इसमें स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए स्पष्टीकरण। और रायता पूरा फैला नहीं है, पूरा इसको कहते हैं हमारे अवधी भाषा में छिछिया गया है। छिछिया गया है। हाँ, मनोज आदमी समझ रहे होंगे। हाँ, तो हमने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। फार्म 6 तो उनके लिए है जो पहली बार वोटर बनते हैं। एग्जैक्टली। यानी अगर गलत जानकारी तो नहीं दी ना AK वाजपेयी साहब, प्लीज करेक्ट करते रहना। आप वकील हैं और आप चुनाव के मामले में विश्लेषक भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं। फॉर्म 6 तो नए वोटर के लिए है ना। ठीक बात को ठीक कहेंगे, ठीक बात को ठीक कारण से तो अब ये 1 साल की उम्र करोड़, में अगर ये पहली बार वोटर जानकारी बनेंगे। सही है, 1 करोड़ फॉर्म डाउनलोड हो गए। ये अपोजिशन पार्टी आपको सलाहकार क्यों नहीं रखती? ये इन ग्राउंड पे पिटीशन फाइल करिए, वोटर लिस्ट सेट साइड कराइए, क्यों नहीं हो रही? जी, वाजपेयी जी तो कह दिया। बस एक चीज मैं बताऊंगी, बात सही है हाँ। कि भारत के राजनीतिक दल बिल्कुल मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, इंतजार करते हैं कि ADR जैसी कोई संस्था जो है हाँ। वो आंकड़े निकाल के दे दे। हाँ। जो ADR ने आंकड़े निकाले थे, जो बीच का मनोज काका कर रहे थे, वो तो कांग्रेस को करना चाहिए था या समाजवादी पार्टी को करना एक चाहिए और दिलचस्प सवाल आया है अजय तेवतिया। देखिए, दर्शक जो है ना, ये जनता है ना, ये सब जानती है। गाजियाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं जिन 2,89,00,000 लोगों को EC नहीं खोज पाया, उन्हें बीजेपी खोज लेगी। यही मैं इसी पे आ रहा था कि 200 वोट पर बूथ आप जुड़वाएंगे, हाँ, तो वो 200 लोग इसका मतलब होंगे कहीं। और तो आपके BLA क्या कर रहे यही थे? पे सबसे ज्यादा BLA तो बीजेपी BLA और के थे। BLO को तो मिले नहीं। हाँ। अब मिल जाएंगे। नहीं, BLO को ना मिले, आपके BLA तो थे। हाँ। चलो, BLO नहीं खोज पाया, आपके BLA खुजवाते उन्हें। नहीं तो इसमें तो प्रश्न भाई सवाल देख रहा, सोशल मीडिया में भी चल रहा है हाँ। कि भाई या तो वो जमीन पर हैं, आपके BLA खोज नहीं पाए और BLO भी नहीं खोज पाए, या अगर जमीन पर नहीं है तो कहां से आएंगे फिर 200? यूपी में दोनों इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। एक पंचायत सूची है, एक SIR की सूची है। मुझे अरुण राजभर का सुझाव अच्छा लगा। हाँ। कि पंचायत सूची जब बन रही थी तो पंचायत सूची को ही आप अपडेट करते, हाँ। उसी को ज्यादा बेहतर बनाते। डबल आपने ह्यूमन रिसोर्स का वही उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी, वही शिक्षक, वही आंगनबाड़ी वर्कर, वही लेखपाल पटवारी, हाँ, जो होते हैं, यही लोग तो बना रहे हैं ना दोनों सूचियां। वही सूची बना रहे थे। तो आप उसी में शहर में शामिल कर लेते और वही सूची फाइनल हो जाती। तो ये विरोधाभास नहीं होता। ये एक में 12,55,00,000 है, एक में 12,70,75,00,000। अब नरेश कोटा हैं, हापुड़वासी, वो कह रहे हैं जो लोग गांव शहर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी जानकारी क्या चुनाव आयोग के पास नहीं है? शिफ्टिंग का तो सबसे बड़ी समस्या है। जो शिफ्ट हो गया, तो जहां से शिफ्ट हुआ वहां तो वोट कट गया उसका और नई जगह जुड़ा नहीं। अब वो पहला वोटर बनेगा। अगर फॉर्म 6 भरेगा तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री खत्म। तो इसीलिए तो नहीं कि 1 करोड़ डाउनलोड हो गए। ये वही हैं जिनके वोट कट गए हैं। पर ये तो प्रक्रिया का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का उल्लंघन है। अगर मैं पहले वोटर था, मैं नया वोटर की तरह दर्ज कैसे होऊंगा? यही तो, और क्यों होऊंगा? ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि जो पहले से वोट डाल रहा है लोकसभा विधानसभा चुनाव में 2003 के बाद से, और उसका वोट कट गया शिफ्टिंग के कारण, अब वो नया वोट ऐसा भरेगा। लगता है कि यूपी के अंदर SIR में कुछ और बड़ा होने वाला है। त्रिलोचन सिंह है, लखनऊ वासी। आज उत्तर प्रदेश से बहुत सवाल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मसले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आएंगे ही सवाल वहां से। अब बड़ा क्या होने वाला है तो अखिलेश जी जाने या योगी जी जाने। योगी जी को आशंका 4 करोड़ कट रहे हैं, उनमें 80% उनके हैं। अखिलेश जी पर लगा। अब एक और सवाल आ गया है, ये भी बहुत वाजिब सवाल है। राजस्थान वासी हैं शंकर गिरी, वो कह रहे हैं देश में कोई भी चुनाव हो, एक ही वोटर लिस्ट क्यों ना हो? ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं। हाँ। कि एक चुनाव हो, एक वोटर लिस्ट बन जाए, उसी से पंचायत। ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने क्यों नहीं आ रहे? अब ज्ञानेश जी नहीं, ये तो बड़ा सिंपल सा है। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है, जो उनके मुखिया हैं, वो और ज्ञानेश कुमार, एक सीधे सीधे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, करनी नहीं करनी चाहिए। जब इतना जब सारे संगतियां सामने आ रही हैं SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में, तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिंदुवार हर चीज का स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी की, आम मतदाता से जुड़ा हुआ मामला है। अब ये कौन सी आपदा आई हुई है? सुनील सोगानी हैं, जयपुर वासी, वो कह रहे हैं कि 2012 के आंकड़ों की तुलना में यूपी में वोटर कम हो गए। 2012 में 12,74,00,000 वोटर थे, अब 12,55,00,000 रह गए। 14 साल में 19 लाख और घट गए। तो पिछले कार्यक्रम मैंने बोला था, ये तो जनसंख्या आपने तो बधाई का दी, अजूबा फॉर्मूला निकाल लिया। आपने तो बधाई दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है सफल हो गया अभियान। मतलब वो सर व्यंग्य ही था, लेकिन ये
अपने आप में जो है तो गलतियों, भ्रम और मैं समझ आने स्पष्टता वाली की बात कमी ने पूरी प्रक्रिया को मजाक बना दिया है क्या? दिलीप सुरवाना पूछ रहे हैं कि वाजपेयी साहब, इस पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए क्या? होगी। अच्छा। लेट द फाइनल लिस्ट कम। तब तक ये सवालों का जंजाल बना रहे। लोकतंत्र का तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने ऊपर जो धूल आ रही है या धूल जानबूझ के फेंकी जा रही है, जानबूझ के फेंकी जा रही है। बिल्कुल। कैसे? अभी वेट करिए ना फाइनल अच्छा, लिस्ट का। वेट करें। आप वेट ही नहीं करना चाह रहे हो। इंतजार कीजिए, आप कतार में हैं। इंतजार किस बात का इंतजार? यहां सवाल उठ रहे हैं लोकतंत्र पर। लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसका सबसे अहम जो पहलू है वो हक, फिर से कहूंगा, जो अंबानी, अडानी और एक मजदूर को एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है, वो वोट का अधिकार। वोट पर चोट हो रही है और सवाल ना पूछे जाएं और इंतजार किया जाए, तो भाई ये चुनाव आयोग किस लिए इसको स्वायत्त संस्था बनाया गया है? संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। या इन सवालों के हमें जवाब मिलने चाहिए तत्काल, कोई इंतजार नहीं, तत्काल। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।